देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 74 लाख को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 62,000 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 837 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 62,212 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक 65 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की दर 88% हो गई है। वहीं देश में कोरोना से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,12,998 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पहले से तो कम हुई है, मगर अभी भी यहाँ हालात चिंताजनक है। बात अगर 24 घंटे की हो तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से करीब 250 लोगों की जान चली गई। सूबे में अब तक 1,85,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि एक दिन में 14,000 से ज्यादा लोगों ने संक्रमण को मात दिया है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब मध्यम जरूर पड़ने लगी है, मगर अभी भी यहाँ खतरा बरकरार है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 22 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ा है। अगर दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केस की बात की जाए तो वो 22,814 हैं। तमाम हिदायतों के बावजूद पंजाब में अलग अलग जगह पर पराली जलाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। ताजा तस्वीरें जालंधर से आई हैं। जालंधर के रुक्का कालन में पराली जलाई जा रही है। देखिए किस तरह से खेत में पराली जलाई गई है। ऐसे एक नहीं, कम से कम दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर आग लगी है और पराली जल रही है। अमृतसर के देवीदासपुर में भी पराली जलाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। पराली जला रहे किसानों की माने तो उनके पास किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है। किसानों ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पराली के लिए मिलने वाले 2,500 रुपए भी उन्हें नहीं मिले हैं। मजबूरी में वो पराली जला रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली का असर दिल्ली की हवा पर पड़ रहा है। पराली की वजह से दिल्ली की हवा प्रदूषित होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा, 2 दिन के भीतर दिल्ली की हवा में पराली की वजह से 13% से बढ़कर 19% प्रदूषण हो गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। यहां सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने AK-47 बरामद की है। सुरक्षा बलों को आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में वो मारा गया। कर्नाटक की यादगीर से बारिश के बाद जलभराव की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये यादगीर के हुरा सुंगडी गांव की तस्वीरें। यहाँ बारिश तो थम गई है, मगर हालात अब भी बहुत भयानक है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को किसी तरह से पानी के बीच से निकालने की कवायद हो रही है। यहाँ हुई मूसलाधार बरसात ने कई घरों को तबाह कर दिया है। हैदराबाद में कुदरत का कहर बरपा है। यहाँ मूसलाधार मुसीबत से अभी शहर संभला भी नहीं कि एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे शहर में समंदर जैसी स्थिति हो रही है। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। बारिश ने यहाँ जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। हैदराबाद में 3 दिन पहले हुई बर्बादी के निशान अब तक बाकी है। यहाँ सलाला के पास नबील कॉलोनी में बर्बादी के निशान दिखते हैं। राहत बचाव का काम यहाँ तेजी से किया जा रहा है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति चंद्रायन गुट्टा की हुई है। यहाँ एक बार फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने का जतन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के बारामती में नदी के तेज बहाव में पुल बह गया। तस्वीरें देखिए कैसे तेज बहाव में पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस पुल के टूट जाने से 15 गांवों से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुल का निर्माण महज 5 साल पहले हुआ था, लेकिन बुधवार को ही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी ने ऐसा तांडव मचाया कि पुल बह गया। महाराष्ट्र के सतारा में बारिश के बाद जलधारा की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुल पर ट्रेन खड़ी है और नीचे से दरिया बह रहा है। ट्रेन के ऊपर से लोग जलधारा के प्रवाह को रोकने के लिए उसमें कुछ फेंक रहे हैं। आपको बता दें कि उपनाई नदी के पानी से ट्रेन का रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से ट्रेन रास्ते में ही रोकनी पड़ी।